स्वागत है आपका आज की इस वीडियो वार्ता में। मैं हूं शिवचरण सिंह। आज चर्चा करने जा रहा हूं पिछले 2 दिनों से रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के बैनर तले कुछ गंभीर राष्ट्रवादी विमर्श को भारतीय राजनीति के पटल पर एक मुखर स्वर मिल रहा है। उस पर दिल्ली के जंतर मंतर पर जनवरी 2026 से जो एक एंगर था, जो एक आक्रोश था सवर्णों में, सामान्य वर्ग में, जिन्हें हमें सामान्य वर्ग या सवर्ण से अधिक भारतवादी राष्ट्रवादी कहना चाहिए, वो एक मुखर स्वर को प्राप्त हो रहा है। और वो मुखर स्वर है भटकती हुई ये जो वर्तमान सत्ता के लोग हैं उनको सही दिशा में लाने के लिए। इस पे अलग अलग लोगों के नज़रिए अलग अलग हैं। कुछ लोग इसे एंटी बीजेपी समझ रहे हैं। एंटी बीजेपी होना किसी भी तरह से राष्ट्र विरोधी नहीं, भारत विरोधी नहीं, हिंदू विरोधी नहीं। एंटी बीजेपी या एंटी मोदी होना किसी भी तरह से देश विरोधी होना नहीं है, क्योंकि मोदी राष्ट्रभक्त हो सकते हैं और राष्ट्रभक्ति के पथ से विचलित या फिर विपथ भी हो सकते हैं। और जैसा कि उन्होंने अपने बीते कुछ निर्णयों से और सरकार की कुछ रवैयों से प्रमाणित भी किया कि कैसे ये जो राष्ट्रवादी सरकार थी उसने अपना चाल चरित्र और चेहरा, दिशा और दशा सब कुछ बदलते बदलते एक ऐसी ओर चलने का प्रयास करने लगे जहां उनका मुख्य लक्ष्य राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम, भारतवादिता, हिंदूवादिता ना हो करके सत्तावादिता, सत्ता सुखवादिता होने लगा। सत्ता में किसी तरह से बने रहना है। मेरी एक बीजेपी के कुछ लोगों से जिनसे बात हो रही थी, जो पदाधिकारी स्तर के लोग हैं, उन्होंने एक ही शब्द से मुझे हर चीज़ समझाने का प्रयास किया कि सामान्य लोगों के समझ के परे की बात है मास्टर स्ट्रोक। मोदी कुछ भी करते हैं तो उसमें एक मास्टर स्ट्रोक होता है। मैंने कहा कि मुझे धैर्य है, मैं बहुत धैर्य के साथ इस मास्टर स्ट्रोक को समझना चाहूँगा, लेकिन जनता तो विमर्श के साथ जाती है। 80 वर्षों के विमर्श ने दिखा दिया कि इस देश ने पूरे के पूरे इतिहास को इतने गलत तरीके से पेश किया, जहां भारत का जन्म 1947 बता दिया, सवर्णों अवर्णों की लड़ाई बता दी, आर्यों को भारत का आक्रमणकारी बता दिया और पूरे देश को एक ऐसी कह सकते हैं कि गलतफहमी में डाल दिया कि अगर नेहरू और गांधी नहीं होते तो अंग्रेज़ नहीं गए होते। जो नेहरू और गांधी स्वयं अंग्रेज़ों के चमचे और उनके एजेंट थे, उन्हीं को अंग्रेज़ों को भगाने वाला बता दिया। ठीक उसी तरह से अगर कोई मास्टर स्ट्रोक तथाकथित है भी तो वो किस दिशा में जा रहा है। मैंने इस वीडियो के थंबनेल में लिखा है कि ये जो एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट है, आरक्षण हटाओ जो आंदोलन है, वो बेसिकली 2029 का काउंटडाउन है। अब एक काउंटडाउन मोदी के जाने का है, बीजेपी सरकार के 15 वर्षों के काल को समेटने का है, या फिर किसी स्वर्णिम काल के आने का है, या फिर विधर्मियों के आने का मार्ग प्रशस्त करने वाला है, नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने सवर्णों के पीठ पर जो चाकू भोंका, हमारे समाज के जो सम्मानित वर्ग हैं, ब्राह्मण, उनके प्रति जो गालियों की बौछार दिलवाई, कॉकरोचों के माध्यम से, गलीचों के माध्यम से, और सो कॉल्ड जो मार्क्सिस्ट, लेनिनिस्ट और जो जेन्युआइट्स लिबरल्स हैं, कहने को तो लिबरल हैं लेकिन वो एक नंबर के कट्टर, जिसको कहते हैं ना, कट्टर सांप्रदायिक लोग हैं, उनके माध्यम से, तो ये सब कुछ अच्छी दिशा के संकेतक कभी नहीं रहे हैं। ऐसे में ये मान लेना कि नरेंद्र मोदी कोई मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं जब वो आरक्षण के पक्ष में बात करते हैं, जब वो यूजीसी के नियमों को अप्लाई करके कैंपस में सवर्ण और अवर्ण छात्रों के बीच में एक कटुता, एक विषाक्त दीवार को खड़े करते हैं, और ये उम्मीद रखी जाए कि एक मास्टर स्ट्रोक है, तो भाई ये मास्टर स्ट्रोक मेरे समझ से तो पड़े है। और मेरे ही समझ से नहीं,
ये सामान्य वर्ग के लोगों से भी परे है जो राष्ट्रवादी हैं। जब वो ST/SC एक्ट जो है, जो पहले से ही विषैले दंत से एक तरह से कह लें कि हथियारबद्ध थे, उन्हें 2018 से लेकर के और अब तक में उसे और अधिक विषाक्त और अधिक विषैला बनाया गया। मुआवजे की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया। अंबेडकर, फुले और पेरियार को महिमा मंडित करके इस शब्द को भी अपमानित किया गया, महिमा मंडन को। ऐसे में हम इसे कैसे मास्टर स्ट्रोक समझे? बीजेपी वाले तो यही कहेंगे हैव पेशेंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड मोदीज मास्टर स्ट्रोक। कैसे समझे बॉस? ये जो तथाकथित जो अवर्ण क्लास है, ये जो ST/SC के लोग हैं, जो दिन रात वामपंथियों की गोद में गंदे खेल खेल रहे हैं, उनको लुभाने के लिए उनके कुछ 1-2% या 0.0012% वोट लेने के चक्कर में तुम अपने ट्रेडिशनल वोट बैंक को तो गंवा ही रहे हो, साथ साथ इस समाज में एक विषैले विमर्श को भी प्रमोट कर रहे हो। कैसे मान ले कि ये तुम्हारा मास्टर स्ट्रोक है? ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। ये पीठ में छुरा भोंकने के समान है। त्रिपुंड लगा करके उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत और पश्चिम से पूर्व भारत के तमाम बड़े बड़े मंदिरों में घूम घूम करके और परिक्रमा कर करके हिंदुओं के मन में इस विश्वास को जगाना कि देखो कोई पहला प्रधानमंत्री है जो मंदिरों में जा कर के तिलक और त्रिपुंड लगा करके लज्जा नहीं बल्कि गर्व का अनुभव करता हो, ये दिखाने के लिए करके और पीठ में एक छुरा ले करके कैंपस में जो सवर्ण बच्चे हैं, जो जनरल क्लास के बच्चे हैं, उनके खिलाफ एक गंदी फौज को खड़े कर देना, जो उन्हें कभी भी किसी भी तरह से जेल में डालने के लिए हर समय आतुर है। और किसी भाषण में मोदी का ये कहना, वो बदला तो लेगा ना अंबेडकर के नाम से। फूले के तस्वीर को अपने मंचों पे सुशोभित करना, अंबेडकर को एक ऐसे नाम से कहना, फलाना साहेब ठिकाना साहेब, जो डे 1 से अंग्रेज़ों का गुलाम था, उनका चमचा था, उनका एजेंट था, वो उनके पेमेंट पे रहता था और भारत विरोध में उसने ना जाने कितनी कहानियाँ लिखी थी, उसके पक्ष में हो जाना। फूले जिसने डे 1 से ये निश्चय कर लिया था कि हिंदू धर्म के विरोध में ही काम करेगा, वो कन्वर्टेड क्रिश्चियन था। उस क्रिश्चियन को ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले कह करके पता नहीं शिक्षा का सुधारक, समाज सुधारक और ना जाने कैसे कैसे अच्छे शब्दों को गंदे आदमी के लिए प्रयुक्त किया। और अगर उनको ऐसा कहा जाए तो उसको भी ST/SC एक्ट में एक गुनाह मान लेना। मैं तो कहूँगा मान लो, इस गुनाह को मैं स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार से ना जाने कैसे कैसे कृत्य को करना। और आज जब वो गुबार फूटा है तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जब कभी इन गलीचों ने, कॉकरोचों ने, वामपंथियों ने भारत विरोधी नारे लगाकर टुकड़े टुकड़े गैंग वालों ने विदेशी एजेंटों को खड़ा कर दिया, वो दीपके हो, कोई दास हो, कोई राका हो, कोई फाका हो, कोई टोप्पो हो, कोई पोप्पो हो, इन लोगों ने जब जंतर मंतर पर खड़े होकर के भारत विरोधी नारे लगाए और उनके समर्थन में एक भ्रामक आकर्षण के शिकार होकर के देश भर के बच्चों ने जब CJP का समर्थन किया था, वो गुबार 2 दिनों का था, अगर था तो, ऐसे तो कुछ घंटों का था, लेकिन वो गुबार आज नहीं तो कल फूटेगा। लेकिन सवर्णों का ना तो गुस्सा जल्दी भूलता है, वो जीवन के आखिरी क्षण तक याद रखते हैं। याद कीजिए, जब UGC का कानून जनवरी में लाया गया था, कुछ लोगों ने संकल्प किया था कि वे भाजपा को कभी वोट नहीं देंगे। जिन लोगों ने मंदिरों में जाकर के शपथ ली थी, क्या वे जीवन में कभी BJP को वोट देंगे? कभी नहीं देंगे। तो उनका वो जो शपथ है आज एक गुस्से के रूप में, एक आक्रोश के रूप में जंतर मंतर पर फूट पड़ा है। तो वे आने वाले समय में किसी भी कीमत पर BJP का समर्थन नहीं करेंगे। आज जो वर्तमान सत्ताधीश है वो थोड़े बहुत इस पे, जैसे UGC को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक हिचकते हुए कहा कि हम पुनर्विचार करेंगे। अगर पुनर्विचार करेंगे कह दिया तो अभी हंगामा नहीं हुआ है, लेकिन अगर करने लगे तो फिर वामपंथी हल्ला करेंगे तो फिर वो पुनर्विचार भी ख़त्म हो जाए। और आज जो जंतर मंतर पर हो रहा है उसको लेकर के चाहे पुलिस तमाम सत्ता के आवेश में आकर के उनके सह पर तमाम तरह से उनको रोकने का प्रयास करे, लेकिन रोक तो पाएगी नहीं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर होगा कि अगर किसी तरह से उनको रिप्रेस किया गया
तो इसका असर 2029 में दिखेगा। और अगर किसी तरह का झुनझुना पकड़ाने का प्रयास भी किया गया, उसका भी असर दिखेगा। लेकिन एक बात है, जिसे हम कहते हैं इफ़ समथिंग गोज़ मोर देन इनफ, तो हमको कहना पड़ता है इनफ इज़ इनफ। आरक्षण बहुत हो गया, अब इसमें हमको डिफेंस में नहीं खेलना चाहिए कि हम आरक्षण में सुधार चाहते हैं। कोई सुधार नहीं चाहिए। आज एक तो गलत विमर्श दिया गया कि पहले लोगों को दबाया गया, कुचला गया, उनको समाज में दोयम दर्जे का नागरिक समझा गया, उनके साथ शोषण और प्रताड़ना हुई। ऐसी आज कोई बात नहीं हो रही। आप मेट्रो में चले जाएं, ट्रेन में चले जाएं, बसों में चले जाएं, सार्वजनिक स्थलों पर चले जाएं, कहीं किसी तरह का जो है भेदभाव नहीं मिलता। वैसे में कम से कम जो आधार बनाया गया था आरक्षण का, वो तो पूरी तरह से निरस्त हो जाता है। आज अगर एकमात्र आधार कहीं बचता है तो वो है आर्थिक। आरक्षण रखना है तो सिर्फ़ और सिर्फ आर्थिक आधार पर रखो। जातिगत आधार पर आरक्षण पूरी तरह से बंद होना चाहिए। इस आंदोलन की परिणति उसी ओर जानी चाहिए। और अगर उस ओर जाने के दिशा में अगर ये लोग अभी जो कुछ भी कर रहे हैं, तो वो और कुछ हो या ना हो, कम से कम 2029 के जो चुनाव होने वाले हैं, जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं, आम चुनाव होने वाले हैं, उसका जो काउंटडाउन है, वो काउंटडाउन इस अर्थ में है कि वो बीजेपी के सत्ता में बने रहने या हट जाने, या फिर इस कदर दुर्बल होकर के रहने में, जिसे हम कहते हैं कोलिशन विद द लीडिंग कोलिशन पार्टनर हैविंग जस्ट ए कपल ऑफ मोर सीट्स दैन 100, कहीं यहाँ ना पहुँच जाए, उसके लिए भी बीजेपी को तैयार रहना होगा। हम कभी नहीं चाहते हैं कि बीजेपी सत्ता से हटे, लेकिन अगर सत्ता निरंकुश हो जाए, विचारहीन हो जाए और अपने ही ट्रेडिशनल वोट बैंक के खिलाफ हो जाए, तो कहीं ना कहीं उनके लिए यही दवा कारगर होने वाली है, जिसकी शुरुआत, जिसका आगाज़ जंतर मंतर पर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, आरक्षण हटाओ आंदोलन के नाम से शुरू हुआ है। और सत्ता ने अगर इनको अनसुना किया और उनका अविवेक कहीं और अधिक बढ़ गया, जिसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो ये निस्संदेह रूप से 2029 का काउंटडाउन होगा। और काउंटडाउन आम चुनाव का नहीं बल्कि बीजेपी का होगा। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।